एंड वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ असेंडिंग ट्राइंगल्स, डिसेंडिंग ट्राइंगल्स, सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स के बारे में। और आज मैं फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज के बारे में भी इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। 1 सेकेंड। जैसे कि अपन देख रहे हैं, जब अभी इनको मैं और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूँ। जब अपन ट्राइंगल में जब एक ही जगह पे कोई प्राइज एक्शन है जो एक ही जगह पे रेजिस्टेंस ले रहा है 2-3 बार, और उसके बाद में ऐसे ट्राइंगल जैसा फॉर्म कर रहा है, उसके बाद में जब इसका ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल। और जब एक सपोर्ट के ऊपर आके बार बार रुक रहा है कोई भी क्या नाम है, जो भी अपना शेयर है वगैरह जो भी है, वो एक ही जगह आके सपोर्ट पे रुक रहा है, और फिर थोड़ी देर बाद में जो ट्राइंगल जैसा फॉर्म करके और उसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, डिसेंडिंग ट्राइंगल। और सिमेट्रिकल ट्राइंगल में क्या होता है कि ट्राइंगल जैसा फॉर्म होता है, लेकिन इसमें न तो कोई फिक्स सपोर्ट होता है न रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि ऊपर वाले में था असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसमें दोनों तरफ आगे की तरफ जाके और एक ट्राइंगल जैसा फॉर्म हो रहा है, जैसे कि ये ऐसे। और फिर एक तरफ इसमें क्या होता है कि या तो ऊपर की तरफ भी तुमको ब्रेकआउट मिल सकता है या फिर नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट मिल सकता है। तो आइए इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं अपने चार्ट्स दिखाता हूँ। ऐसे ये है सिमेट्रिकल ट्राइंगल का जो मैंने बनाया है। इसमें क्या है कि कोई भी, मानो कोई भी अपना शेयर है जिस पे अपन ट्रेड कर रहे हैं, या फिर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, जो भी पेयर अपन ने लिया है। मैंने तो अभी यूरो यूएसडी का 1 आवर का चार्ट ले रखा है, आगे दिखाऊंगा इसमें कैसे फॉर्म होता है। ये देखो, यहाँ से मानो कि अपना जो यूरो यूएसडी की प्राइस है ऊपर आई और ऐसे ट्राइंगल जैसा फॉर्म कर रही है। मतलब कि ये जो सपोर्ट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ले रही है वो, और यहाँ पर सपोर्ट ले रही है बार बार, और एक ऐसा ट्राइंगल जैसा फॉर्म कर रही है। तो अगर इसका जब ब्रेकआउट होता है तो इसको अपन सिमेट्रिकल ट्राइंगल बोलते हैं। अब इसका ब्रेकआउट है वो ऐसे ऊपर की तरफ भी हो सकता है, या फिर इसका जो ब्रेकआउट होता है सेम, वो क्या हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। अब जब भी इसका ब्रेकआउट देता है तब अपन को एंट्री लेनी होती है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट दे तो यहाँ पर एंट्री, और फिर सेल की एंट्री होती है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो अपनी क्या होती है, बाई की एंट्री होती है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो बाई की एंट्री। अब है कि अपन को कितने टाइम के लिए, फिर कितनी लंबी ट्रेड लेनी है। तो जब से ट्राइंगल में मैं जो करता हूँ वो बता देता हूँ आपको। जब से जिस प्राइस एक्शन से ट्राइंगल फॉर्म होना चालू होता है, स्टार्ट होता है, उसकी जो पूरे ट्राइंगल की हाइट होती है ना, उतना मतलब कि उसको देख के और आप ले सकते हो कि इतनी देर तक ट्रेड की वेट कर रहे हो। मानो कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिले अपन को, रुको 1 सेकेंड में हटा देता हूँ ये 1 सेकेंड। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिले तो अपन इसको यहाँ तक का वेट कर सकते हैं कि यहाँ तक आए, जब जितनी हाइट है ट्राइंगल की, लास्ट में जो एंड स्टार्ट हुआ है वहाँ से जो हाइट है उसको लेके। और अगर अपन ऐसे अगर स्केल पे काउंट करें तो अपन को इतनी लंबी मतलब कि अपनी ट्रेड को कैरी कर सकते हो। उसके बाद में अपन को बंद कर देनी है। अब अपन दिखेंगे असेंडिंग ट्राइंगल्स। देखो इसमें बताया था ना मैंने, असेंडिंग ट्राइंगल्स और डिसेंडिंग ट्राइंगल्स। तो अपन सबसे पहले देखेंगे असेंडिंग ट्राइंगल को। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो लाइन है ये बिहेव करती है रेजिस्टेंस की तरह। ये जो लाइन है वो बिहेव करती है रेजिस्टेंस की तरह। अब कोई भी जब भी जो पेयर है वो क्या करेगा, बार बार इस लाइन पे आके, यहाँ पर इस लाइन पे आके वापस नीचे जाएगा, इस लाइन पे आके वापस नीचे जाएगा। लेकिन जब ये हर बार नीचे जाएगा ना, तब इसमें जो सेलिंग होगी ना वो कम होती जाएगी। अब जब सेलिंग कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एक ट्राइंगल जैसा फॉर्म होगा, और इस ट्राइंगल का हम अपन को ब्रेकआउट किधर मिलता है, ऊपर की तरफ। जो भी असेंडिंग ट्राइंगल है, जब भी असेंडिंग ट्राइंगल फॉर्म होता है तो अपन को ब्रेकआउट किसकी तरफ, कैसा मिलता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है अपन को हमेशा। और अगर ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है बार बार 3 बार, अगर रेजिस्टेंस को, अगर यहाँ पर आगे 3 बार रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लिया तो चौथी बार में तोड़ ही देगा, मुझे लगता है जहाँ तक। लेकिन अपन को ट्रेड ऐसे नहीं लेनी। इसमें भी ऐसे है कि बहुत बार तो ये स्नाइपर की तरह ऊपर निकल जाता है, लेकिन अगर
हमें एंट्री लेते हुए ये ध्यान रखना है, अगर ये यहाँ पर आके रेजिस्टेंस को ऐसे सपोर्ट कंफर्म कर दे, उसके बाद में ऊपर जाने लगे, तो ये मेरे हिसाब से सबसे सेफ एंट्री होगी जो अपन ले सकते हैं। ऐसा ही होता है, 1 सेकेंड, सेम ही होता है डिसेंडिंग ट्राइंगल में। इसमें ये जो लाइन है वो एक्ट करती है सपोर्ट की तरह। अब जो भी पेयर वे अपन ले रहे हैं उसमें क्या करेगा, चार्ट में जो कैंडल से बार बार आके कहाँ पर टच होगी, एक फिक्स सपोर्ट पे टच होगी, फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा बाइंग होगी, तो उसको जैसे एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो जाएगा। और इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमें किसकी सेल पोजीशन की तरफ देखने की, मतलब नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है इसका, तो हमें इसमें क्या जैसे सेल अपॉर्चुनिटी देखनी होती है। ये लाइव ट्रेडिंग जब कर रहे होते हैं तब अपन को ये चीज़ें देखनी होती है। और एक और चीज़ है जो फॉलिंग वेज या फिर राइजिंग पे वेज। ये जो फॉलिंग वेज और राइजिंग पे वेज जो मैंने ले रखी है इसके अंदर, ये थोड़ी बहुत एलियट वेव थ्योरी है ना, जो उससे भी थोड़ी बहुत कनेक्टेड है। बहुत ही अच्छी थ्योरी है जो मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में कवर करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इसमें भी सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मानो ये देखो, ऐसे मतलब कि फिक्स रेंज है, मानो कि दो लाइनें जैसे कि अपन में देख रहे हो, फिक्स रेंज है। इसमें क्या हो रहा है, नीचे से कैंडल्स आ रही है, यहाँ पर ऐसे एक वेज बना रही है, दोनों वेज है ना, ये जो बन रही है लाइंस, इनके बीच बीच में ट्रेड ले रही है। अब ये तो होती है, 1 सेकेंड, इसमें देखो ये तो है जो राइजिंग वेज बना रखी है मैंने। सेम अगर इसकी उल्टी हो तो क्या हो जाती है, फॉलिंग वेज। जैसे कि इसमें देखो इमेज में बन रखा है, देखो राइजिंग वेज, ये 2 बार, 1 सेकेंड, ये देखो राइजिंग वेज, यहाँ पर टच हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर वापस नीचे, फिर वापस ऊपर, और फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट। फिर अपन को नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला, फिर ये ऊपर गया प्राइस एक्शन, फिर क्या हुआ, फॉलिंग वेज बनी, नीचे गिरती हुई, मतलब कि लोअर लोज बनाती जाएगी। लोअर लोज जब बनाती जाएगी वो फॉलिंग वेज बन जाएगी, इसका ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की तरफ। फिर वापस राइजिंग वेज बन रही है, हायर हाइज बन रहे हैं, ये है वेजेस का। ऐसे बनती है जब लाइव चार्ट होते हैं ना, उनमें राइजिंग वेज या फिर जो फॉलिंग वेज है वो, ये राइजिंग वेज है। इसमें क्या होता है कि ये वाली जो 1 सेकेंड, ये वाली लाइन है जो एक्ट करती है रेजिस्टेंस की तरह, और ये वाली लाइन है वो एक्ट करती है सपोर्ट की तरह। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वही मैं बताना चाह रहा था। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, 1 मिनट, लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। इनको सबको हटा देता हूँ 1 मिनट, उसके बाद में मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ एक, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, या फिर कैसे जो ट्रायंगल्स वगैरह हैं ये जो फॉर्म हो रहे हैं अलग अलग तरीके के। देखो मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। इसमें देखने की कोशिश करते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पर देखो, ये रहा, इसको पूरा फॉर्म कर लेता हूँ मैं। ये देखो ये फॉर्म हो रही, इसमें क्या हुआ, ये वाली लाइन रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रही है और ये वाली सपोर्ट की तरह। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से ये आ रहा था प्राइस, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है, नीचे आया, ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर इसको यहाँ पर मिला ब्रेकआउट, यहाँ पर मिला इसको बढ़िया ब्रेकआउट। अब जैसे कि मैंने पिछली वाली स्ट्रेटजी में बताया था कि मैं हमेशा
क्लोज करने की, ये जो इसका लास्ट वाला एंड है, जो हाइट है इसकी, इसके हाइट को लो और जहाँ पर अपन को ब्रेकआउट मिला उस पर रख दो। तो मतलब कि इसको अपन ट्रेड को यहाँ तक बढ़िया, यहाँ पर सपोर्ट भी बना रखा है, तो यहाँ तक इसको बढ़िया कैरी कर सकते थे अपन। ऐसे होते हैं, जबकि तुम अगर लाइव चार्ट्स में देखोगे ना तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिख जाएगी। जैसे देखो बिल्कुल इसके आस पास में देखो देखो एक और वेज फॉर्म हो रही है। ये देखो ये फिक्स्ड यहाँ पर ही चल रहा था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला। अगर तुम चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे नहीं इसको, तो मतलब कि बहुत बार, मतलब कि चार्ट में बहुत बार ये देखने के लिए मिलती है, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, या फिर अपन कह सकते हैं जो ये जो पैटर्न्स हैं ना, ये बहुत बार देखने के लिए मिलते हैं। ये देखो 15 मिनट के चार्ट में अगर कोई शॉर्ट ट्रेडिंग कर रहा हो, ये देखो बढ़िया ब्रेकआउट। 1 सेकेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बार बार एक ही जगह सपोर्ट, फिर ब्रेकआउट मिला बढ़िया। ये देखो ऐसा, मतलब कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स बना लेता है जो, या फिर अपन वेजेस बोलते हैं वैसे तो इनको, लेकिन वे ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं। जितना ज़्यादा, मैं कहूँगा, हमेशा कहता हूँ कि जितना ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे ना इनको चार्ट पे, उतनी ज़्यादा सीख पाओगे। तो यही मैं बताना चाह रहा था आज आपको ट्रायंगल पैटर्न्स के बारे में और फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।